ताज़ा खबर के दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं बुध विहार में। वो देखिए, वो जो आपको दिखाई दे रहे हैं वो चंद्र प्रकाश प्रजापति हैं। चंद्र प्रकाश प्रजापति जी बुध विहार के जाने माने समाज सेवी हैं। चंद्र प्रकाश प्रजापति जी कांग्रेस के बुध विहार के ब्लॉक अध्यक्ष प्रेसिडेंट हैं। चंद्र प्रकाश प्रजापति जी मध्य प्रदेश सतना के एक मंदिर से जुड़े हुए हैं। चंद्र प्रकाश प्रजापति जी एक ऐसी संस्था चलाते हैं जिसमें ऐसे परिवारों की मदद करी जाती है जिसमें माता पिता दोनों या तो नहीं हैं या किसी वजह से शारीरिक रूप से अक्षम है। चंद्र प्रकाश प्रजापति जी पिछले लगभग 300 दिन से नंगे पांव हैं। इन चप्पल और जूता नहीं पहनते हैं। इन्होंने बुध विहार, धर्म नगरी बुध विहार को नीट एंड क्लीन, स्वच्छ बनाने का प्रण ले रखा है। चंद्र प्रकाश प्रजापति जी उसी अपनी प्रतिज्ञा के तहत, अपने उसी जूते चप्पल त्यागने की प्रतिज्ञा के तहत, उसी नंगे पांव रहने के महात्मा स्वभाव के तहत आज 6 मई को, जो आज इनकी 31वीं शादी की सालगिरह है, अपनी धर्मपत्नी के साथ बुध विहार में निकले हुए हैं। लोग बाग अपनी शादी की सालगिरह में कहीं दूर जाते हैं, किसी कुल्लू मनाली जैसी ठंडी जगह के ऊपर या किसी और वैष्णो देवी जैसी, अमरनाथ जैसी किसी धार्मिक स्थल पर, किंतु ये चंद्र प्रकाश प्रजापति जी ने संकल्प लिया हुआ है कि जब बुध विहार जो इनका घर है, जहाँ इनका घर है, जब ये वहाँ से निकलते हैं चारों तरफ कूड़ा न आता। कहते हैं कि जब घर में ही चारों तरफ कूड़ा फैला हुआ हो तो बाहर जाने का क्या फ़ायदा। जब घर ही साफ नहीं है तो मैं बाहर किसी भी जगह, धर्म स्थल पे होइए या किसी भी ठंडी जगह पे होइए, क्या फ़ायदा। इसी संकल्प के तहत चंद्र प्रकाश प्रजापति जी, आप वो देखिए, बुध विहार में चारों तरफ बिखरे हुए कूड़े की आज पूजा कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, उस पर मंगल न कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं। आज चंद्र प्रकाश प्रजापति जी बुध विहार में समस्त जगह पे बिखरे हुए विभिन्न जगह पे कूड़े की पूजा कर रहे हैं। हकीकत में ये कूड़े की पूजा उनका एक प्रकार का संकेत है, इशारा है, एक चेतना बोध यात्रा है प्रशासन को, एमसीडी को, स्थानीय निगम पार्षद को बताने का कि आप अपने कर्तव्य का पालन करें, बुध विहार धर्म नगरी को नीट एंड क्लीन रखें। चंद्र प्रकाश प्रजापति जी ने राधिका मंदिर रोड पे और उसके आसपास के कई सड़कों पे कूड़े की पूजा अर्चना करी, उस पे माला पहनाई, उसकी आरती उतारी, उस पे तिलक लगाया, उस पे दीपक लगाया। आप देख सकते हैं ये समस्त दृश्य, और ये दृश्य सिर्फ इसलिए है कि ताकि स्थानीय निगम पार्षद को, स्थानीय सफाई कर्मियों को, स्थानीय सफाई करने वाले विभाग को इस बात की शर्म आए कि वो इस जगह को साफ सुथरा रखे और ये कूड़ा उठाए। बुध विहार तेरी यही कहानी, कूड़ा करकट गंदा पानी। और हमारी भी एक लड़ाई है, ना बच्चे से ना बूढ़े से हम जंग लड़ेंगे कूड़े से। और चाहे 1 साल हो जाए या फिर मुझे 5 साल हो जाए, मैं इस कूड़े को जब तक साफ नहीं कर लूंगा, जब तक चैन से नहीं बैठूंगा, नंगे पैर ही घूमता रहूंगा। और ये बुध विहार की जो धर्म नगरी है, आज इसकी पूजा हुई और मैं समझता हूं कि ये इसी तरह साफ पार्षद महोदय जी करें, जो कि क्षेत्र को नुकसान ना हो। आओ काट दो बेटा, काट दो, लाल से काट दो, लाल से। बस ठीक है, चल रहा है ना, ठीक। अच्छा, आपने फूल बरसा दिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि हमारे इन लोगों की सालगिरह ना कूड़े पे मनानी पड़ रही है। आ जाओ इधर, आ जाओ इधर, आ जाओ। आप अरे टाइम से करा होता तो आज शायद बुध विहार को ये दिन देखना ना पड़ता। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारा कूड़ा उठ जाए। हम चाहते हैं कि पार्षद कूड़ा उठाए, आप सभी लोग साथ दे रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मुझसे नहीं खड़ा हुआ जा रहा है यहाँ पे, और आप अपने हैप्पी नहीं, मैं तो- एनिवर्सरी मना रहे हैं। सर मैं तो हिम्मत की बात कंटिन्यू है। आता हूँ बुद्ध विहार में, इन गलियों में कंटिन्यू आता हूँ, ये बहन जी बता सकती हैं। और मेरे को ये पीड़ा है, मेरे आंसू निकलते हैं कि ये बुद्ध विहार धर्म नगरी है क्या? इसका नाम चेंज करवा दो या फिर कूड़ा उठवा दो, या तो इसका नाम चेंज करवा दो या फिर कूड़ा उठवा दो। का नाम होना चाहिए कूड़ा नगरी। कूड़ा नगरी होना चाहिए। बुद्ध विहार तेरी यही कहानी, कूड़ा करकट गंदा पानी। और हमारी भी एक लड़ाई है, ना बच्चे से ना बूढ़े से, हम जंग लड़ेंगे कूड़े से। हमारी भी ये लड़ाई है। और मैं फिर कहता हूं कि ये बुद्ध विहार धर्म नगरी को नाम हटा देना चाहिए, इसको धर्म नगरी से, या फिर इसको साफ करा देना चाहिए। और मैं यहाँ पे कोई राजनीति करने नहीं आया, लेकिन बुद्ध विहार गंदगी है वही दिखाता हूँ। यहाँ ये देखिए, ये पूरी गंदगी इसमें राजनीति कहीं दूर दूर तक नजर ही नहीं आ है। ऐसा नहीं है कि मैंने ये कूड़ा मैं अच्छा 2 अक्टूबर तो अपनों के लिए जो अपने बहन नावेद भाई हैं, जी, उनके लिए तो कर रहे हैं। 2 अक्टूबर 2025 से लगातार नंगे पैर। और अब तो ये पैर जानवरों जैसे हो गए, अब तो इनमें ना तो कहीं दर्द होता है ना कहीं दिक्कत, मैं तो कंटिन्यू चलता रहता हूँ। अब तो इतने पक्के हो गए, ये जानवरों जैसे हो गए। सब माहौल बड़ा खुश घर में, घर के अंदर सब ही कह रहे हैं भाई शादी की सालगिरह आ रही है आपकी, सेलिब्रेट करेंगे, यहाँ करेंगे वहाँ करेंगे। मैंने कहा कुछ नहीं करना है, शादी की सालगिरह हम मंदिर में मनाएंगे। लेकिन जब मैंने मंदिर में जाने का डिसीजन लिया तो पता लगा मंदिर में कैसे जाऊं, इन्हीं पैरों से जाऊं, इस गंदगी से जाऊं। फिर मैं जूते तो पहनता नहीं जो उतार के चला जाऊं। तो मैं इस गंदगी को मुक्त करना चाहता हूं बुद्ध विहार को, और ये गंदगी मुक्त होना चाहिए। हमने वोट दिया है पार्षद महोदय जी को, और वोट इसीलिए दिया है कि आप क्षेत्र के नुमाइंदे हो और यहाँ पर काम करो। उसी टाइम आते हैं जिस टाइम वोट पड़ते हैं, उसी टाइम है क्या कह रहे बहन जी? जिस टाइम जैसे वोट आते हैं ना, उसी टाइम आते हैं वोट डाल देना वोट। उसके बाद कोई ये नहीं देखने आता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो उनका काम हो गया ना, उनको वोट चाहिए था। आप लोग नहीं जाते कभी शिकायत करने? क्यों नहीं जाते? कोई नहीं आता है। लेटर तक लिखे रखे हैं इन पे, लेकिन काम नहीं होता। कोई आता भी है सर, पता है वो क्या कहते हैं, हम क्यों साफ कर रहे हैं इसमें? तो मैं- कर रहे हैं। कोई भी शुरुआत करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप ये चित्र देखिए। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि बुद्ध विहार की गलियों में चंद्र प्रकाश प्रजापति जी कूड़े की पूजा कर रहा है। ये इस समय 2026 मई में हम हैं। 2026 इस वजह से ज्यादा चर्चा का विषय रहा। हम देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद है कि अभी कुछ समय पहले दिल्ली की सीएम ने कि कूड़े के पहाड़ के सामने जाकर कहा कूड़े के पहाड़ तुझे हटना पड़ेगा। इसको बड़ा हास्यास्पद माना गया। अब कूड़े से जुड़ी हुई जो दूसरी घटना लगभग विश्वव्यापी चर्चा में आने वाली है वो है चंद्र प्रकाश प्रजापति जी की। आपने कभी सुना कि कूड़े की पूजा कभी किसी ने करी हो? आपने कभी सुना कि कोई आदमी घर से निकला हो अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन? शादी की सालगिरह वाले दिन लोग पहाड़ों पे जाते हैं, शादी की सालगिरह वाले दिन लोग धार्मिक स्थलों पे जाते हैं, शादी की सालगिरह वाले दिन कोई कूड़े की पूजा करते हैं। ये है वो शख्स, ये है वो अद्भुत और अनुपम शख्स जिन्होंने ये काम करा। चंद्र प्रकाश जी, कैसे मन में आपके ये अनुपम विचार आया? दिल्ली देश की राजधानी में अभी तो सीएम ये कहकर हटी थी कूड़े के पहाड़ होता है, आपने तो कूड़े के पहाड़ ही पूजना शुरू कर दिए। नावेद जी, जब मन होता है दुखी तो कोई नहीं होता है। ये स्थिति है बुद्ध विहार धर्म नगरी के अंदर। जिस हिसाब से कूड़ा है, जिस हिसाब से गंदगी है, इस गंदगी से हताश होकर, परेशान होकर ये नंगे पैर रहने का जो प्रण लिया 2025 2 अक्टूबर से, तो ये मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है कि मैं अपने क्षेत्र को इस कूड़े के नर्क में नहीं देख सकता। आज मेरी शादी की सालगिरह है, इस कूड़े की पूजा मुझे करनी पड़ी जिससे कि मेरे क्षेत्र के नुमाइंदे देख सकें। 300 दिन लगभग होने वाले हैं आपको नंगे पांव रहने की प्रतिज्ञा करते हुए, जूते त्यागे हुए, त्यागी पुरुष ही अब आपको कहने लगे हैं लोग। तो ये कैसे क्या कहना चाहते हैं आप? क्या निगम को और सरकारी अमले को आप एहसास दिलाना चाहते हैं कि बुद्ध विहार साफ होना चाहिए? ने आंदोलन किया बड़ा शांति से, हम किसी को कुछ नहीं कहते।
किसी को बुरा भला भी नहीं कहते, हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि क्षेत्र साफ हो जाए। इसके लिए हमें ना आंदोलन करने पड़े, ना हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, ना चक्का जाम करना पड़े। इसलिए मैं जितनी भी यातनाएं हैं अपने शरीर पर सहूँगा, जैसे महात्मा गांधी जी ने सही। महात्मा गांधी जी ने वस्त्र त्याग दिए कि अंग्रेजों को भगा के छोड़ो। मैंने भी अपने जूते चप्पल त्याग दिए हैं कि मैं इस कूड़े और गंदगी को बुद्ध विहार से हटा के छोड़ूंगा, या तो इस बुद्ध विहार का नाम चेंज हो जाए, बुद्ध विहार धर्म नगरी ना कहें लोग, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ये धर्म नगरी है तो इसमें कूड़ा नहीं होना चाहिए। थोड़ी हल्की फुल्की बातें करते हैं। लगभग 300 दिन होने को आ रहे हैं और आप नंगे पाँव हैं, सर्दी में भी। अब ये गर्मी चल रही है, गर्मी में दिल्ली की सड़कें तप जाती है, सर्दी में तो बर्फ़ जैसी सड़कें हो जाती हैं। तो पर्सनल बात करें, तकलीफ नहीं होती नंगे पाँव चलते हुए? 300 दिन बहुत होते हैं। शुरुआत में बहुत तकलीफ हुई, पैरों में कांच भी लगे, कांटे भी लगे, सर्दियों में निमोनिया हुआ, टाइफाइड हो गया। अच्छा। लेकिन अब इस शरीर को न सर्दी का न गर्मी का कोई एहसास ही नहीं होता। और ये जो मेरे पैर हैं, ये तो ये समझो जानवरों जैसे पैर हो गए। अब इस बुद्ध विहार में ये दोबारा मानव जैसे पैर आएंगे तो पार्षद महोदय जी की मेहरबानी से आएंगे, और नहीं तो बड़ा मुश्किल है। ये क्षेत्र कैसे साफ होगा, ये भगवान भरोसे है। ये क्षेत्र साफ नहीं हो सकता, ये पार्षद महोदय जी कहते हैं। और मेरे से एक दिन मुझे लड्डू खिलाने के लिए आ गए पार्षद महोदय, और वो कहते हैं, चंद्र प्रकाश मन कूड़ा ढूंढते नहीं मिल रहा। मैंने भी कहा, पार्षद महोदय जी मुझे आपका कोई रोड साफ ढूंढते नहीं मिल रहा। जी हाँ। आज आपने अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन बुद्ध विहार राधिका मंदिर वाले रोड पे जगह जगह क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या करने के उपरांत मैंने ये बुद्ध विहार धर्म नगरी के अंदर, इस बुद्ध विहार धर्म नगरी में सभी शांति प्रवृत्ति के लोग हैं, जैसे कि हमारे बड़े बाबूजी श्री राजेंद्र यादव, जिनका मुझे लगातार आशीर्वाद है, हमारे श्री रामकिशोर गोला जी, और हमारे गर्ग साहब, मेरे बड़े भाई श्री शंभुजात शर्मा जी, जो इस क्षेत्र के, इस बुद्ध विहार के युवराज माने जाते हैं, और हमारे ब्रह्म प्रकाश शर्मा, बहुत सारे हमारे नेतृत्व। उन्होंने मुझे यही सिखाया है कि बेटे, शादी की सालगिरह हो या जन्मदिन हो, मंदिर जरूर जाओ, भगवान के दर्शन करना, उनका आशीर्वाद लेना, माता पिता के चरण छूना। इन बड़ों से मुझे यही सीखने को मिला। मैं भी आज मंदिर गया, लेकिन मेरा विचार तुरंत वहाँ घूम गया कि जब हम सवेरे जगते हैं, उसके बाद घर में झाड़ू लगाई जाती है, फिर हम दर्शन करते हैं, प्रभु के धूप अगरबत्ती करते हैं। मैंने कहा, मैं मंदिर में कैसे घुसूं? कूड़े के तो ढेर लगे हुए हैं, मेरा घर साफ ही नहीं है। ये पूरा बुद्ध विहार मेरा घर है, ये मेरा परिवार है। जब मेरा क्षेत्र ही साफ नहीं है तो मैं मंदिर में क्या पूजा अर्चना करूं? फिर मैंने राधिका मंदिर, ये सामने है जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, ये राधिका मंदिर रोड है। हमारे बाबूजी का, ये राजेंद्र बाबूजी का निवासी स्थान है। और यहाँ से जो मैंने देखा कि कूड़े करकट के ढेर ऐसे पूरे बुद्ध विहार में है, लेकिन यहाँ फिर मैंने पूजा अर्चना की कूड़े से। क्या करेंगे ये तो मुझे नहीं पता। मैं तो ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि मैं तो उस पद पर भी नहीं हूँ जब मैं ये कह दूँ कि भाग जा भाई, मेरा एक मंत्री आएगा तेरे पास, तुझे जाना होगा। मैं तो ऐसे भी नहीं कह सकता, क्योंकि मेरा तो कोई मंत्री भी नहीं है, मैं तो खुद भी कुछ भी नहीं हूँ। मैं तो इस यहाँ की जनता से, अपने भाइयों से कहना चाहता हूँ कि इस कूड़े करकट को हटाने के लिए मेरा साथ दीजिए। वरना मैंने आज सालगिरह मनाई है इस कूड़े के ढेरों पर, तो आगे आने वाले और भाइयों को ना मनानी पड़े।
किसी को जूते चप्पलों का त्याग ना करना पड़े, मैं यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ और पार्षद महोदय जी से निवेदन करता हूँ। बात अधूरी रह जाएगी अगर हमने लोगों की प्रतिक्रियाएं और उनके रिएक्शन पे बात ना करी। अभी हमने देखा कि एक महिला आपका धन्यवाद कर रही थी कि आपकी वजह से हमारी गली आधी पौनी बन गई। लोगों की क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं? 300 दिन हो गए आपको पैदल चलते हुए। जो मुझे लगभग 250-300 दिन हो गए हैं पैदल चलते हुए, 7-8 महीने हो गए, 9 महीना लगने वाला है। तो मेरे इस त्याग से मैंने यहाँ लोगों के आंसू बहते हुए देखे। ऐसी एक वीडियो है जो मेरा पैर उठा उठा के कि भाई देखना कि भाई आपके पैरों में छाले तो नहीं पड़ गए, पैर आपके खराब तो नहीं हो गए। तो बड़ा प्रेम करते हैं यहाँ के सभी बुद्ध विहार के मेरे सभी साथी भाई बहन। जैसे कि हमारी बहन आपके सामने वो पूछ रही थी, कह रही थी कि इतने दिन हो गए आपको, आपने यहाँ शादी की सालगिरह मनाई और उनकी गली में काम हुआ है थोड़ा बहुत, तो वो धन्यवाद कर रही थी कि आपकी वजह से काम हुआ है। लेकिन ये इसको काम नहीं कहते भाई। घर की सफाई आप स्वयं सोचिए कि हफ्तेवार करते हैं क्या हम? प्रतिदिन करते हैं। और प्रतिदिन सफाई क्षेत्र की भी होती है। आपको इतने कर्मचारी मिले हैं, आप आदेश करें, काम होगा, गली साफ होगा। अंतिम बातों की तरफ आ रहा है। आप नंगे पांव चल रहे हैं लगभग इतने दिन, ये कूड़े की पूजा जैसा पहला अनोखा अद्भुत कार्य करा। क्या कहना चाहते हैं? अंजाम क्या होना चाहिए, होना क्या चाहिए? बुद्ध विहार साफ होना चाहिए। अगर बुद्ध विहार साफ नहीं होगा तो हम शादी की सालगिरह भी यही मनाएंगे, होली दिवाली भी कूड़े में ही मनाएंगे। भाई जैसे ही कूड़ा बाहर वैसे ही अंदर, हमारे बच्चे खेलते हैं अंदर कूड़ा आता है। तो ये साफ होना चाहिए। मैं निवेदन करता हूँ, जो भी मेरी बात को सुने, सरकारों से निवेदन करता हूँ और मैं सभी भाई बंधुओं से कहना चाहता हूँ कि जितना हो सके मेरा समर्थन कीजिए। अगर आप मेरा समर्थन करेंगे तो ये क्षेत्र ऐसा होगा कि दिल्ली के अंदर लगभग 250 के करीब वार्ड हैं और उन वार्डों में सबसे सर्वश्रेष्ठ वार्ड होगा। बुद्ध विहार धर्म नगरी है, लोग यहाँ सेल्फी लेने आएंगे, लोग यहाँ तीर्थ करने आएंगे। ऐसा हमारा बुद्ध विहार होना चाहिए। मेरी यही प्रभु से इच्छा है, परमपिता से इच्छा है, श्री राम जी से इच्छा है कि हमारा क्षेत्र साफ होना चाहिए। इस पर हमारा पूरा जो क्षेत्रवासी हैं, हमारे सभी हमारे भाई बंधु बहनें हैं, सभी मेरा सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। और अगर सहयोग साथ है, जब भी मैं कूड़े की आज पूजा कर पाया हूँ और जब भी मैं अपनी सालगिरह कूड़े पर दूँ। बहुत बढ़िया। ग्रह कर लें, आदर्श वाली बातें कर लें, मेहनत कर लें। हकीकत यह है कि इलाके के अंदर कूड़े से सबसे पहले सामना महिलाओं का होता है। पुरुष काम पे, दफ्तर में, रोजगार पे चले जाते हैं। महिला घर की सफाई करते समय, बच्चों को स्कूल लाने ले जाते समय, सब्जियां लाने ले जाते समय कूड़े का सबसे ज्यादा वास्ता महिलाओं से पड़ता है। आइए महिलाओं की प्रतिक्रिया पूछते हैं। चंद्र प्रकाश प्रजापति जी ने मुहिम ठान रखी है कि बुद्ध विहार को साफ सुथरा बनाना। इसी सिलसिले में इन्होंने आज कूड़े की पूजा करी सरकार को चेताने के लिए। क्या कहना चाहती हैं आप? ये कहना चाहते हैं, शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जी, जो हमारे अपने परिवार के लोगों को अपनी सालगिरह, अपने जन्मदिन इतनी गंदगी में मनाने पड़ रहे हैं। तो क्या सोच के, मतलब भाई तुम किस उस पर बैठे हो सीट पे, तो अपना कार्य तो सफल होकर कर सकते हो ना। अपना कार्य अच्छे से निभाइए। हर महकमे से यही उम्मीद है कि अपना अपना काम समय पे करेंगे तो शायद हो सकता है कि इतनी मुसीबतें इतनी झेलनी ना पड़े किसी को। चंद्र प्रकाश जी की धर्मपत्नी है। अच्छा, वैसे ही पूछ रहा हूँ मजाक में, भवी जी, समाज को शौक रखा है इन्होंने, अपने आप को नंगे पाँव चलते हैं, कूड़े वगैरह में देखते रहते हैं। घर में कोई परेशानी तो नहीं आती? नहीं तो बाहर की तरफ है कूड़ा साफ करने के लिए। अच्छा, जो इन्होंने मुहिम छेड़ रखी है आपके अंदर की, बुद्ध विहार वाली महिला नागरिक को लगता है कि ये होना चाहिए, ये अच्छा काम है। तो सिर्फ इनका साथ जो है वो आपको लगता है कि लोगों को देना चाहिए आगे बढ़ के? ये कोई अकेले चंद्र प्रकाश प्रजापति का ही निजी काम थोड़ी, ये तो सबके लिए है। सबको देना चाहिए, अच्छी बात है ना। तो विद्या साफ हो सकता है, होगा तो इनके अकेला करेगा, सबका ही होगा। ठीक, थैंक यू। कार्यक्रम की प्रतिक्रिया पर सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि जो आप इस आवाज़ को, इस मुहिम को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और ये जो कूड़े के ऊपर जो मिशन छेड़ा गया है, ये बहुत ही अच्छा कार्य है। क्योंकि जब घर से बाहर व्यक्ति निकलता है तो गंदगी का सामना होता है, उसके लिए कोई सोचता ही नहीं है। और इसके लिए हमारे ब्लॉक अध्यक्ष
दिल्ली में हमारे जितने भी ब्लॉक अध्यक्ष हैं, पहला कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हैं जिन्होंने बीड़ा उठाया है और नंगे पैर प्रतिज्ञा लेकर हर गली में जाकर के कूड़े के ऊपर जाके अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। और मैं तो यही कहूँगा, ईश्वर इनको स्वस्थ रखे, इनकी लंबी आयु हो और इनका जो जीवन परिचय है, जो आज जीवन संगिनी साथ में है, इनका 31वीं जो वर्षगांठ है, तो इसके ऊपर भी मैं कहना चाहता हूँ, इनको बधाई देता हूँ, अपना आशीर्वाद भी देता हूँ। जो चंद्र प्रकाश जी ने अनोखी और अनुपम मुहिम करी आज। वास्तव में ये एक बहुत अच्छा और बेहद मुश्किल काम है जो ये पिछले 7 महीने से करते चले आ रहे हैं। हर किसी के बस का नहीं है और इनका अपना कोई निजी स्वार्थ भी नहीं है इसमें, ये सबसे बड़ी बात है। और मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि जो कांग्रेस भाई साहब अपने जो हैं वो इस वार्ड के अध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस के आला और पोस्टों पे बैठे हैं, उच्च अधिकारी, हाँ उच्च अधिकारी जो हैं इनके, वो सब इनको सपोर्ट करें और इस चीज़ को नोटिस करें कि हमारे परिवार का एक व्यक्ति नंगे पैर सफाई के लिए घूम रहा है, तो उनको सहयोग करना चाहिए और नोटिस करना चाहिए। धन्यवाद। राजेंद्र यादव जी हैं, वो बिहार के जाने माने समाज सेवी हैं और पुराने कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। लगभग 250 से ऊपर दिल्ली के अंदर कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। इकलौता लेकिन ये ब्लॉक अध्यक्ष है जिन्हें ये सूझा से ऐसा मुहिम करना चाहिए, तो नंगे पाँव की तपस्या पिछले 8 महीने से उठा रही है। और भगवान से प्रार्थना करूँगा अपना जिंदगी बनाए, यही आशीर्वाद दे सकते हैं। दूसरी बात यह है, देखो 250 अभी काम कर रहे हैं, 250 अध्यक्ष लोग अध्यक्ष 250, लेकिन दर्द हर किसी के नहीं होता। दर्द उसको होगा जो अपना समझेगा। ये हमारे बीच का बालक है, हमारे बीच में रहता है और हालत देखी नहीं गई। सफाई व्यवस्था है, जीवन का है, आज भी एक मंदिर पावन स्थल खंभों पे लगाने वाली जो ये स्लिप आपके हाथों में है चंद्र प्रकाश जी, इसके विषय में दर्शकों को बताइए। नावेद जी, मैंने ये पंपलेट निकाले हैं जो मैं बुद्ध विहार धर्म नगरी के हर उस गेट पर लगाना चाहता हूँ और इसमें लिखा हुआ है, गली के हर कोने पर एक ऐसी प्लेट लगाएं जिसमें लिखा हो कि अगर गली का कूड़ा नहीं उठाया है तो इस नंबर पर फ़ोन करो, सीवर जाम है तो इस नंबर पर फ़ोन करो, अगर गंदा पानी आ रहा है तो इस नंबर पर फ़ोन करो। ये व्यवस्था ज़रूर होनी चाहिए गली के कोनों पर। जैसे कि क्षेत्रीय नेताओं के फ़ोटो लगे हुए हैं, उनके बोर्ड लगे हुए हैं, उनकी जगह ये होना चाहिए। जनता को सहूलियत मिलनी चाहिए। अगर सीवर जाम हो गया है तो कहाँ फ़ोन करें? 80% जनता को तो ये नहीं पता, नहीं मालूम होता, नहीं मालूम कि कहाँ पर कंप्लेंट करनी है। बहुत गंदगी को झेलते रहते हैं, बीमारियों को झेलते रहते हैं, बीमारियां घर में आ जाती हैं, लाखों रुपए हॉस्पिटलों में लगते हैं, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पाता है। इसलिए इन सभी समस्याओं से बचने के लिए ये बोर्ड जरूर होने चाहिए, जिन पे नंबर होने चाहिए। मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है। मैं पार्षद महोदय जी को कहना चाहता हूँ कि ऐसे हर गली के कोने पर बोर्ड जरूर लगाएं।